विटामिन B12 एक बहुत जरूरी पोषक तत्व है जो आपके शरीर को सही से काम करने के लिए चाहिए। यह आपके सेल्स के लिए एक स्पार्क प्लग की तरह है जो उन्हें अच्छे से काम करने में मदद करता है। इसके बिना आपके शरीर में बहुत सारे प्रोसेसेस स्लो हो जाएंगे या काम करना बंद कर देंगे। यह वाटर सॉल्युबल है, मतलब कि आपके शरीर में यह ज्यादा टाइम तक स्टोर नहीं रह सकता। तो आपको इसे रेगुलरली अपने डाइट या सप्लीमेंट्स के थ्रू कंज्यूम करना होगा। विटामिन B12 सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। यह आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब मिलके आपके नर्वस सिस्टम को हेल्थी रखने में भी मदद करता है। बहुत सारे फूड्स में विटामिन B12 होता है, जैसे कि मीट, पोल्ट्री, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स। विटामिन B12 एक बहुत एक्टिव न्यूट्रिएंट है जिसके आपके शरीर में बहुत सारे काम हैं। इसका एक प्राइमरी रोल सेल डिवीजन और ग्रोथ में है। विटामिन B12 का एक और क्रिटिकल रोल रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में है, जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेकर हमारे शरीर के हर पार्ट में जाते हैं। अगर हमारे शरीर में इनफ विटामिन B12 नहीं होगा तो फटीग और वीकनेस हो सकती है। विटामिन B12 एक हेल्थी नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 सेल ग्रोथ, रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनफ विटामिन B12 नहीं मिलता है तो यह आपके लिए अलग-अलग हेल्थ प्रॉब्लम्स का रीजन बन सकता है। इसका एक कॉमन सिम्टम है फटीग, जो ऑक्सीजन कैरिंग रेड ब्लड सेल्स की कमी की वजह से होता है। एक और साइन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें रेड ब्लड सेल्स एबनॉर्मली लार्ज होते हैं और सही से काम नहीं करते हैं। विटामिन B12 की कमी नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है, जिससे हाथों और पैरों में टिंगलिंग या नमनेस हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है और मेमोरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। दूसरे साइंस में स्मूथ, सोर टंग, माउथ अल्सर्स, पेल या येलोइश स्किन और आसानी से ब्रूजिंग या ब्लीडिंग होना शामिल है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो सही ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें। अनट्रीटेड विटामिन B12 डिफिशिएंसी आपकी हेल्थ के लिए बहुत सीरियस हो सकता है। इसकी एक सबसे कंसर्निंग कॉम्प्लिकेशन है नर्व डैमेज, जिससे एक्सट्रेमिटीज में नमनेस, टिंगलिंग और वीकनेस हो सकता है। एक और सीरियस रिस्क है हार्ट डिजीज, क्योंकि हाई लेवल्स ऑफ होमोसिस्टीन, जो विटामिन B12 डिफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट्स का रिस्क बढ़ा सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन जिनको विटामिन B12 डिफिशिएंसी है, उनके बेबीज में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने का रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा विटामिन B12 डिफिशिएंसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। हालांकि विटामिन B12 डिफिशिएंसी इन कंडीशंस का अकेला रीजन नहीं होता है, लेकिन यह सिम्टम्स को और बढ़ा सकता है और ट्रीटमेंट को और मुश्किल बना सकता है। इन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाइट के थ्रू इनफ विटामिन B12 इंश्योर करना आपकी गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल प्रोडक्ट्स विटामिन B12 के प्राइमरी सोर्सेज हैं, जिनमें मीट, पोल्ट्री, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। बीफ, लिवर और क्लैम्स विटामिन B12 के बेस्ट सोर्सेज में से हैं। यह रेकमेंडेड डेली इंटेक से कई गुना ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। चिकन और फिश, खासकर सैमन और ट्यूना, भी विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज हैं। एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, योगर्ट और चीज को आसानी से आपके डाइट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर प्लांट बेस्ड फूड्स में नेचुरली विटामिन B12 नहीं होता है, लेकिन कुछ फूड्स में यह एसेंशियल न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड होता है। फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रिशनल यीस्ट और प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए विटामिन B12 के अच्छे सोर्सेज हो सकते हैं।
प्रोडक्ट लेबल्स चेक करें ताकि इंश्योर हो सके कि उनमें विटामिन B12 फोर्टिफाइड है। हालांकि नेचुरल फूड सोर्सेज से विटामिन B12 ऑब्टेन करना आइडियल है, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स को सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। विटामिन B12 सप्लीमेंट्स अलग-अलग फॉर्म्स में अवेलेबल हैं, जिनमें टैबलेट्स, कैप्सूल्स, लिक्विड्स और नेजल स्प्रेज शामिल हैं। जो लोग वेजिटेरियन या वीगन डाइट फॉलो करते हैं, उन्हें सप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। ओल्डर एडल्ट्स और कुछ मेडिकल कंडीशंस वाले लोगों को भी सप्लीमेंट्स से बेनिफिट हो सकता है। नया सप्लीमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना इंपॉर्टेंट है। वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स सफिशिएंट विटामिन B12 ऑब्टेन करने में एक चैलेंज पोज कर सकते हैं। वेजिटेरियंस जो डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्स इंक्लूड करते हैं, उनके लिए इनफ विटामिन B12 ऑब्टेन करना आसान हो सकता है। वीगन्स को अपने विटामिन B12 इनटेक के बारे में माइंडफुल रहने की जरूरत है। फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स और प्लांट बेस्ड मिल्क मदद कर सकते हैं। विटामिन B12 सप्लीमेंट्स आसानी से अवेलेबल हैं और यह लेवल्स को इफेक्टिवली बढ़ा सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का एडिक्वेट इंटेक इंश्योर करना, जिसमें विटामिन B12 भी शामिल है, एक हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 सेल डिवीजन और ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एक ग्रोइंग फीटस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बेबी के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करता है। एडिक्वेट विटामिन B12 लेवल्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करने में मदद कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को एडवाइस दिया जाता है कि वो अपना विटामिन B12 का इंटेक बढ़ाएं। वुमेन जो वेजिटेरियन या वीगन डाइट्स फॉलो करती हैं, उनके लिए सप्लीमेंटेशन अक्सर नेसेसरी होता है। अपने इंडिविजुअल विटामिन B12 रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन करने के लिए और यह डिस्कस करने के लिए कि सप्लीमेंटेशन नेसेसरी है या नहीं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। होता है। विटामिन B12 की अप्रोप्रिएट डोसेज डिटरमिन करना अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिनमें आपकी एज, हेल्थ स्टेटस और डाइटरी हैबिट्स शामिल हैं। एडल्ट्स के लिए रेकमेंडेड डेली इनटेक 2.4 माइक्रोग्राम्स है। प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन के लिए ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है। अगर आपको डिफिशियंसी है या कोई ऐसी कंडीशन है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है, तो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको हायर डोसेज रेकमेंड कर सकता है। विटामिन B12 सप्लीमेंट्स जनरली सेफ होते हैं जब उन्हें डायरेक्टेड के हिसाब से लिया जाता है, लेकिन हाई डोसेज से माइल्ड साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। विटामिन B12 और दूसरी मेडिकेशंस के बीच पोटेंशियल इंटरैक्शंस के बारे में अवेयर रहें। विटामिन B12 सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को उन सभी मेडिकेशंस के बारे में इन्फॉर्म करें। सप्लीमेंट्स को हेल्थी डाइट की जगह नहीं लेना चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट कंज्यूम करें जिसमें न्यूट्रिएंट रिच फूड्स हों। पर्सनलाइज्ड एडवाइस के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। ऑप्टिमल विटामिन B12 लेवल्स मेंटेन करना ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डाइट में विटामिन B12 रिच फूड्स इंक्लूड करें, जैसे कि मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। वेजिटेरियंस और वीगन्स के लिए फोर्टिफाइड ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, जैसे कि ब्रेकफास्ट सीरियल्स, प्लांट बेस्ड मिल्क ऑल्टरनेटिव्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट। अगर आपको डिफिशियंसी का रिस्क है, तो विटामिन B12 सप्लीमेंट लेने के बारे में सोचें। यह डिटरमिन करने के लिए कि सप्लीमेंटेशन आपके लिए सही है या नहीं, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। अपने विटामिन B12 स्टेटस को मॉनिटर करने के लिए रेगुलर चेकअप्स और ब्लड टेस्ट्स करवाएं। ऑप्टिमल विटामिन B12 लेवल्स मेंटेन करने के लिए और अपनी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए इन टिप्स को फॉलो करें। पर्सनलाइज्ड एडवाइस और रिकमेंडेशंस के लिए हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें।